नम्र हैं, बहुत ही लविंग हैं। और उनको सभी लोग जानते हैं। उनके बारे में ज्यादा कुछ बताने का मतलब होगा कि सूर्य को दीपक दिखाना। उनकी नॉलेज इतनी डेप्थ है कि आप कहीं पर भी उनको बिठा दीजिए, किसी भी टॉपिक पर वो बात करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। उसके लिए उनको ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहती। और वे एक बहुत ही अच्छे डेजिग्नेशन पे वो जॉब में भी हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर रश्मि सिंह, ओवर टू यू। Good morning, everyone. गुड Thank you मॉर्निंग so मैम। much, Arunima ma'am, for such a nice words for me. मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर का कि मैं आज आप सबके सामने बैठकर बात कर रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने अपलाइन डायमंड आरपी सर एंड चंद्रा मैम का कि जिनकी वजह से आज मुझे आपके सामने बोलने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देती हूँ दिनेश सर और उषा मैम का, वीरेंद्र सर और प्रतिभा मैम का, कि जिन्होंने हमारे लिए इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया जहां सुबह हम सब मिलकर के इकट्ठा होकर के अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उनका हमारे जीवन पे असर पड़ता है। तो आज मुझे विषय मिला है, बिल्कुल अरुणा मैम आपने एकदम सही बात बोली कि मेरा जो आज का विषय है वो मेरे अपने विषय से थोड़ा सा फर्क है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस पर जो मेरे पास ज्ञान है मैं उसको आप लोग के बीच में दे सकूं। तो फ्रेंड्स, आज माइंड एंड इमोशनल डिटॉक्स, जो जितना कुछ हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, इतने दिनों से प्रोग्राम चला रहे हैं, हमने गट रीसेट किया, हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन करते हैं, इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं वो अंतिम उद्देश्य जो है वो माइंड एंड इमोशन ही है। क्योंकि अंत में जाकर के हमारा माइंड और इमोशन काम उस पे अच्छा असर पड़ता है, और उस असर, अच्छे असर के साथ हमारा जो जीवन है वो सुखमय बनता है। और अपने इस अच्छे इमोशनल स्टेट में आकर के, अच्छे माइंडसेट में आकर के हम और लोगों को भी खुश रहने का रास्ता दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि माइंड एंड इमोशन आज मेरा विषय है, जिसमें हम मेन चीज संज्ञान, माइंड क्या है, किसी चीज की जानकारी लेना। तो इसमें ज्ञान प्राप्त करना है। हमारे जो कुछ भी, हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, जिस माहौल में हमारा जन्म हुआ, जिस माहौल में हम बड़े हुए, जो हमारे दोस्त बने, और हमारे जीवन में जैसी जैसी स्थितियां और परिस्थितियां आई, वो एक सूचनाओं का एक भंडार है जो हमारे माइंड में रहता है। और वहां से कंट्रोल होती है हमारी भावनाएं, जैसे कि हमारा प्यार, गुस्सा, डर, ये सब क्या है कि ये सब हमारी पर्सनालिटी के पार्ट बन जाते हैं, हम जैसे माहौल में रहते हैं उसके अनुसार। इसके अलावा चेतना, एक कॉन्शियसनेस, जिसमें हम, फिर वही बात आती है कि बाहरी दुनिया का हमारे ऊपर क्या, हमारे साथ क्या व्यवहार है, हमारा बाहरी दुनिया के साथ क्या व्यवहार है, उससे हमारी चेतना पर असर पड़ता है। और फिर वो जाकर के हमारी स्मृतियों में आ जाता है, हमारी यादों में आ जाता है, और हमारे ब्रेन में वो चीजें इकट्ठा हो जाती हैं जो कि पूरे जीवन हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, हमारे एक्ट को प्रभावित करती हैं। अगर हम माइंड की बात करें तो एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, और सुपर कॉन्शियस माइंड। वैसे अलग अलग वैज्ञानिक विधि से हम माइंड जो हमारा है, एक वो तंत्रिकाओं का एक नेटवर्क है। यहाँ जो कॉन्शियस माइंड है वो है जो हम जानबूझ करके करते हैं। सब कॉन्शियस माइंड अनजाने में हो जाता है। जैसे कि कॉन्शियस माइंड, हम अगर आग को देखते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड तुरंत हमें बताता है कि इसको टच नहीं करना है। और सुपर कॉन्शियस माइंड, हमारे अंदर की कुछ मेमोरीज होती हैं जो हमें गाइड करती हैं कि हमें आगे कैसे चलना है। तो इस अपने माइंड और इमोशनल डिटॉक्स के लिए हमें फिर वापस आना होगा फिजिकल डिटॉक्स पे। फिजिकल डिटॉक्स में जैसा हम गट रीसेट वगैरह कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके साथ जो एक अति महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारी लाइफस्टाइल। आज की डेट में इसकी बहुत बड़ी समस्या हो गई है।
वो हमारा काम का पैटर्न हो सकता है, वो हमारी आदतें हो सकती हैं, वो हमारी लापरवाही हो सकती है। सॉरी। तो मुझे मालूम है कि जो ये मैं बोलने जा रही हूँ ये आप सबको पता होगा, परंतु फिर भी मैं आपको याद दिला दूं। हमारा पूरा शरीर जो है वो एक केमिकल फैक्ट्री है, जहां पर हॉर्मोन्स जो हैं वो सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी को हमारे हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। जब छोटे बच्चे हम होते हैं तो हम हमेशा बहुत उत्साहित होते हैं, हमेशा खुश। कुछ भी चीज हुई, हमने एक छोटी सी लाइट भी देखी तो उसमें खुशी ही खुशी होती है। छोटे बच्चे एक बिजली की झालर को भी देख करके इतने ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फिर हमारा टीनेजरशिप आती है। उसमें क्या होता है कि हम अनावश्यक ही हमें हंसी आती रहती है, ऑलवेज हैप्पी। और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, चीजें हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। और बड़ी बड़ी चीजें जो हमने कभी सपने देखे थे कि काश ये चीजें मुझे मिल जाएं, जब वो चीजें हमें मिल जाती हैं तो हमें लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है वो एक केमिकल फैक्ट्री है जिसको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। परंतु सबसे खुशी की बात यहाँ पर यह है कि ईश्वर ने हमको 4 हार्मोन दिए हैं खुश रहने के लिए, और दुखी रहने के लिए सिर्फ एक हार्मोन दिए है। तो हमें अपने 4 हार्मोन्स की रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए, और एक हार्मोन पर हमेशा अपना विवेक स्थापित करके रखना चाहिए कि कैसे हम उसको कंट्रोल करें। इन 4 हार्मोन्स को याद रखने के लिए मैंने एक शब्द बनाया है, डोज, DOSE। ये अब आपको नहीं भूलेगा। डी फॉर आपका डोपामाइन। डोपामाइन एक हार्मोन है जो हमें क्या करता है, जब भी हम अपना काम खुद करते हैं तो हमको डोपामाइन हमारे ब्रेन से रिलीज होता है। और ये डोपामाइन आप छोटे छोटे से कोई काम को करेंगे। अगर आपने सर्वेंट से बोला है कि मेरी टेबल साफ कर दो, तो आप उस टेबल पर देखेंगे कि यार ये देखो इस कॉर्नर में डस्ट है। और लेकिन जब वही टेबल आप एक छोटा सा रुमाल साथ में रखेंगे टेबल में नीचे कहीं, और अपनी टेबल को खुद आप पोंछेंगे, तो आपको यही डोपामाइन रिलीज होगा। तो कोशिश करें कि अपना काम खुद करें, और काम करने के बाद जब कोई हमें इनाम देता है तो डोपामाइन रिलीज होता है। तो जब हमें कोई इनाम दे तो हमें उसे स्वीकार करना है, और अगर कभी ना मिल पाए तो हमें अच्छे अच्छे काम करके देना है कि रश्मि तुम्हारा ये काम बहुत ही अच्छा है। तो इसके अलावा दूसरा हमारा हार्मोन क्या है डोज में, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये हमें मिलता है प्यार से, दुलार से, हक करके। इस इन चीजों से हमको ऑक्सीटोसिन मिलता है। तो हम इसमें प्यार करें। आप किसी नन्हे बेबी को अपने गोद में लेकर के अपने पास हक करेंगे, आपको थोड़ी ही देर में बहुत अच्छा फील होगा। अगर आप किसी पेट को प्यार करते हैं, उसे आप हक करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। कभी आप स्ट्रेस में हो, आप इसको ट्राई करके देखिए। आप अपनी तकिया को हक करिए और आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप किसी फूल को हक करिए। आप किसी बागीचे में जाइए और वहां बारिश हुई है, पत्तों पर की पूरी धूल हटी हुई है, पेड़ मुस्कुरा रहा है, आप उसको बोलिए कितने अच्छे लग रहे हो। आप देखिए डेफिनेट वो कहेगा कि तुम भी तो इतनी प्यारी लग रही हो। तो फ्रेंड्स ये चीजें, इनका ये बहुत बारीक चीजें हैं, बहुत माइन्यूट चीजें हैं कि आप चीजों, आप अपने गार्डन में गए, वहां एक सुंदर सा फूल खिलने की तैयारी में है, आप उसको बोले वाह कितने प्यारे लग रहे हो, और अगर हो सके तो जरा सा टच कर दीजिए, और आप देखिएगा कि आपको आपका ये हार्मोन रिलीज होगा। डोज। तीसरा, सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन क्या है, सेरोटोनिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। ये आपका सूर्य के प्रकाश से जो ये गट ब्रेन एक्सिस होता है ना, सेरोटोनिन हार्मोन की एक ज्यादा मात्रा जो है हमारे इंटेस्टाइन में होती है, निकलती है, और ये हमको खुशी देती है। ये आप जब कभी आप देखिए आप बहुत डल फील कर रहे हो
और आप थोड़ी देर रोशनी में जाके घड़ी से देखकर 10 से 15 मिनट बैठ जाइए, सन लाइट में बैठ जाइए, आपको लगेगा दिमाग फ्रेश हो गया। बैलेंस डाइट लीजिए, ऐसी डाइट नहीं जो आपको गैस्ट्राइटिस कॉज करे, वो डाइट, ऐसी डाइट जो आपको खुशी दे। वो कोई भी डाइट हो सकती है, लेकिन आप उससे, उसको खाने के बाद आप उससे खुश हो सकते हैं। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब चीजें आपको सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करेंगे। और डोज का आखिरी शब्द क्या है? एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज अगेन अ हैप्पी हार्मोन। ये माइल्ड एक्सरसाइज से रिलीज होता है। हैवी एक्सरसाइज करने से कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है, बॉडी को स्ट्रेस हो जाता है। जब आप माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है। म्यूजिक, गीत संगीत से, गाना सुनने से, अपने मनपसंद संगीत को गुनगुनाने से, डांस करने से, खुल के हंसने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे ये जो डोज है, ये हमारे 4 हैप्पी हार्मोन्स ईश्वर ने हमको दिए हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और अपने बहुत छोटी छोटी से कृत्यों से इनको रीस्टोर करना चाहिए और इनको अपनी बॉडी में फिर से उठाना चाहिए। अब एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है? ये तनाव की स्थिति में, जैसे ही हमारा ब्रेन तनाव की स्थिति में जाता है, कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है। कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, और एड्रिनल ग्लैंड से हमारा कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और उसी समय एड्रेनालिन ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। जब ब्लड शुगर क्यों बढ़ाई जाती है? कि ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि बॉडी टेंशन में है, इसको बचाओ, प्रोटेक्ट करो, तो तुरंत शुगर बढ़ जाती है। शुगर क्यों? एनर्जी चाहिए। जब भी हम तनाव में होते हैं, हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ब्रेन ऐसा करता है। पर ऐसा अगर कभी हो गया, तब तो आप इसको संभाल ले जाएंगे। परंतु अगर ऐसा बार बार होता है, तो क्या होता है? आपकी पूरी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। ब्लड शुगर, आज की डेट में जो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, वो मुझे लगता है शुगर से ज्यादा स्ट्रेस से होती है। ये बार बार बॉडी में जो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, आपकी क्षमता 3 काम करने की है और आप 7 काम करके बैठे हुए हैं, रात को आप 2 बजे तक फोन देख रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जो डोज है, डोज को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक चीज मुझे और बहुत अपने माइंड और इमोशनल हेल्थ के लिए आवश्यक नजर आती है, वो आता है हमारा स्लीप टाइम। ईश्वर ने हमको 5 से 7 घंटा सोने के लिए बनाया है, और उसके बाद उसने हमको दुनिया में भेजा है लाइफ को एंजॉय करने के लिए, खुद खुशियां पाने के लिए जीवन में और दूसरों को खुशियां देने के लिए। लेकिन कभी कभी कुछ भी रीजन हो सकते हैं, हम अपना वो जो उन्होंने हमें रेस्ट का टाइम दिया है, क्योंकि पूरा का पूरा शरीर जो है वो एक मशीन है, और मशीन भी जो होती है उसको भी ऑयलिंग की जरूरत होती है, मशीन को भी रेस्ट की जरूरत होती है, और मशीन के पार्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी घिसाव में आ जाते हैं अगर हम उसको रेस्ट ना दें। तो ऐसे में हमारे इस ह्यूमन बॉडी की रेस्ट के लिए, इस मशीन को आराम देने के लिए स्लीप बनाई गई है। हमारा स्लीपिंग टाइम जो होता है, हमारा जो स्लीप साइकिल होता है, हमारा जो स्लीप स्टाइल होता है, जो हमारी स्लीप क्वालिटी होती है, ये पूरी की पूरी हमारी पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करता है। हम कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हमने अपने स्लीप साइकिल का ध्यान नहीं रखा, तो बॉडी बॉडी एक स्ट्रेस में चली जाती है, बॉडी एक कंफ्यूजन में चली जाती है, बॉडी को समझ ही नहीं आता कि हमसे चाहते क्या है, मैं क्या करूं। क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से जब हम ऊपर से आए, उनके पास से आए, तो हमें ये बताया गया, ये अंदर हमारी मशीन में सेट है कि हमारा सोने का टाइम 10 बजे है। क्यों क्यों 10 बजे है? क्योंकि रात को 9 बजे, और जो 10 बजे सोने का टाइम है, जैसे ही सूर्यास्त होता है, वैसे ही हमारी पीनियल ग्लैंड से, जहां हम बिंदी लगाते हैं, उसके थोड़ा पीछे की तरफ पीनियल ग्लैंड होती है, जहां से हमारा मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होता है अंधेरे के साथ ही। और वो मेलाटोनिन हार्मोन जो है, वो हमको सुलाने की कोशिश करता है।
अगर हम देर रात तक स्क्रीन देखते हैं तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, उसको अंधेरा नहीं मिलता और फिर वो मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं हो पाता और वो आपको एक अनिद्रा की समस्या तक ले जा सकता है। रात 9 बजे से 1 बजे तक हमारी बॉडी में टी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं और ये टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं इम्यूनिटी के लिए। हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रेंथन होती है उससे। इसी समय में प्रोटीन्स जो हैं वो साइटोकाइंस बनाते हैं जो कि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और साथ ही साथ टॉक्सिन को बाहर करता है। ये काम होता है रात 9 बजे से रात 1 बजे तक। आप मुझे बताइए, अगर आप 1 बजे रात तक जगेंगे तो आपका ये काम कैसे होगा, आपका इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रेंथन करेगा। देन इसी समय रात 11 बजे से 3 बजे के बीच में हमारा लीवर डिटॉक्सिफाई होता है। इसलिए इस समय हमारा यूरिन के रास्ते से, अगर बाइल है तो स्टूल के रास्ते से हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं। रात 2 बजे से 4 बजे के बीच में फैट मेटाबॉलिज्म होता है। अगर आप 2 बजे से 4 बजे के बीच जग रहे हैं और आप वेट पुट ऑन कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसी समय में आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स भी बनते हैं और वो हॉर्मोन्स आपके पूरे के पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। इसलिए 2 से 4 का टाइम हार्मोन बनाने का, फैट मेटाबॉलिज्म का है। रात 3 बजे से 5 बजे तक हमारे जो है लंग्स हैं वो बॉडी की क्लीनिंग करते हैं। हमारी जो ब्रीथ है, हमारी सांस जो है वो शैलो हो जाती है और सीलिया के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। सुबह 5 बजे से 7 बजे का टाइम होता है एलिमिनेशन का, यानी कि आप पूरी रात शरीर ने काम किया और उसने बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट तैयार किए, अब उनको शरीर से बाहर करना है। अगर आप इस समय में सो रहे हैं तो कैसे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर होगा और आपकी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और उसका इफेक्ट आपके इमोशंस पे पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपनी स्लीप साइकिल का ध्यान देना पड़ेगा। अब हम इसको कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे ग्रेट अप्लायंस हैं, जो हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं, तरह तरह के नए प्रोग्राम्स को लाते हैं, जो हम लोग सीडीज को सुनते हैं, जो हम लोग मॉर्निंग अफर्मेशन सुनते हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड एंड इमोशनल क्लीनिंग में, माइंड एंड इमोशनल डिटॉक्स में मदद करते हैं। हमको अच्छे लोगों की संगत करनी है, हमको अच्छी किताबें पढ़नी है, हमको ऐसी बुक्स पढ़नी है जो हमको पॉजिटिव चीजें लाएं। हम जब भी कुछ पढ़ रहे हो, जब भी कुछ देख रहे हो, तो हमें हमेशा सतर्क रहना है कि हम क्या देख रहे हैं। इमोशंस को होल्ड ना करें। अगर आपको किसी के प्रति नाराजगी है तो उसको आप बता दें बाद में, थोड़ी देर रुक करके, कि इस चीज से मुझे थोड़ी परेशानी हुई, माफ कर दीजिए। दूसरों को भी माफ कर दीजिए, अपने आप को भी माफ कर दीजिए। कई बार हम अपने आप को माफ करना भूल जाते हैं और हमेशा हम गिल्ट में आ जाते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं करना था, ये गलत हो गया, मैंने गलत किया, मुझे उसको ऐसे नहीं बोलना था, है ना, ऐसे कैसे हो गया। तो आप कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अगर ऐसा हो ही गया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, छोड़िए और आगे बढ़िए। अपने आप को माफ करना बहुत जरूरी है। और धन्यवाद, जो हम ग्रेटिट्यूड सेशंस कर रहे हैं, हमेशा धन्यवाद, दूसरों को धन्यवाद, अपनी पीठ थपथपाना, जो चीजें ईश्वर ने हमको दिया है उनके लिए धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद। तो जब हम अच्छे लोगों का साथ करेंगे तो क्या होगा कि ये सारी चीजें हमें जाने अनजाने में हमारे दिमाग में इकट्ठी होती जाएंगी और वो जा करके हमारी एक पर्सनालिटी बनाएंगी और वो पर्सनालिटी जो है वो हमारी धीरे धीरे करके वो हमारी आदत में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगी। अगर आप चलते समय पैर से किसी चीज को ठोकर, आप लापरवाह हैं, पैर से किसी चीज को ठोकर लग गई और आपने ध्यान नहीं दिया और आपने इसको धीरे धीरे हैबिट में लाया कि अगर कुछ नीचे पड़ा है मुझे उठा करके उसको ऊपर रखना है, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे करके आपकी हैबिट में बदल जाएगा और यही आपकी माइंड एंड इमोशन। अगर हम
सड़क पर कोई कूड़ा फेंकते हैं, खैर ये कोई बताने की बात नहीं, आजकल सब लोग अवेयर हो गए हैं इसके लिए। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर सेंसिटिविटी की कमी है, क्योंकि हमारा किया हुआ एक काम जो है सामने वाले को कष्ट दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो हमें कष्ट देने वाला है। जैसे कि आप देखते होंगे गांधी जी के 3 बंदरों की कहानी। हमें क्या करना है, एक ने अपना मुंह बंद करके रखा हुआ है कि हमें बोलना ही नहीं है ऐसी चीज जो अच्छी ना हो। दूसरे ने अपनी आंख को बंद करके रखा हुआ है कि हमें देखना ही नहीं है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और तीसरे ने अपने कानों को बंद करके रखा हुआ है कि हमें सुनना ही नहीं है जो हमारे लिए अच्छा ना हो। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मेरा समय अब हो रहा है, और हम सब माइंड एंड इमोशन पे बहुत ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारे अप्लायंस हमारे लिए काम करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद हमारे अप्लायंस को मुझे बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मि जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में अपने टॉपिक को कवर किया। एंड मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग नोट्स भी बना रहे थे, और मुझे पूरी पूरी आशा है कि आपके इस अनंत ज्ञान से बहुत सारे लोगों का बिजनेस आगे जाएगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। एंड मैं भी इन चीजों का अपने जीवन में अनुभव करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ध्यान, जिसे प्राय आत्म जागरूकता करुणा का मार्ग माना जाता है, बेहतर स्वास्थ्य का मार्ग भी माना जाता है। और हिंदू, बौद्ध, जैन और अन्य समुदायों में हजारों सालों से ध्यान का एक जो संस्कृति है उसका प्रचलन है। और कहा जाता है कि लगभग 600-700 सदी से ध्यान का एक जो है अन्वेषण हुआ, और सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ ध्यान किया। और ध्यान जो है कठिन परिस्थिति में भी एकाग्रता, भावनात्मक जागरूकता, दया, करुणा, सहानुभूतिपूर्ण आनंद और मानसिक शांति को बढ़ाने वाली तकनीकों के एक समूह को संदर्भित करता है, इसको बढ़ाता है। और कुछ लोगों ने पाया है कि नियमित अभ्यास से उन्हें स्वयं के प्रति दयालु होना, दूसरों के प्रति अधिकतर संवेदनशील होना और में मदद करता है, और कठिन परिस्थितियों में भी थोड़ा कम प्रतिक्रियाशील होने में भी ध्यान से मदद मिलती है। एंड ध्यान करने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हम एक निश्चित जगह पे बैठकर एक निश्चित समय पर, जगह और समय निश्चित होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अलग अलग जगह पे बैठेंगे और अलग अलग समय पे करेंगे तो हमें ध्यान के सारे जो लाभ हैं वो नहीं मिलेंगे। एंड जो लोग नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं वो अपने अंतर मन को जानने में उन्हें बहुत मदद मिलती है, अपने आप को जानते हैं। उसके बाद जब उनका इंटरनल वर्ड जब उनका स्ट्रांग हो जाता है तो उनका आउटर वर्ड भी स्ट्रांग होता है। तो हमें ध्यान कराने के लिए हमारे पास बहुत ही यंग, एनर्जेटिक एंड गंभीर एक हमारे साथी हैं, छोटे से साथी हैं जिनसे हम बहुत प्रेरणा लेते हैं, साईं गिरधर। मैं उनको इनवाइट करती हूँ और उनसे अनुग्रह करती हूँ कि वो हम सभी को ध्यान का अनुभव कराएं। ओवर टू साईं। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं सभी का नमस्कार करता हूँ, सभी को वेलकम करता हूँ आज की इस मीटिंग में। एंड मेरा नाम साईं गिरधर है। ऑल ऑफ यू ऑलमोस्ट नो मी, सो मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और मैं एक स्पिरिचुअल ट्रेनर हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। एंड हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ एज अ स्पिरिचुअल ट्रेनर, राइट। और ये जो हमारा 21 डे मेटाबॉलिक डिटॉक्स प्रोग्राम चल रहा है, इसमें मेडिटेशन का जो एक डोर है, राइट, उसको एड्रेस करने के लिए आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल आवर अपलाइन डायमंड्स, राइट। एंड हमारे जो भी डायमंड्स इसमें जुड़े हैं, एंड टू ऑल ऑल सीनियर लीडर्स फॉर हैविंग मी हियर, राइट। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज मेडिटेशन, एंड दिस हैज बीन ऑलमोस्ट कवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर रश्मि सिंह, क्योंकि मैंने यही आज 4 हॉर्मोन्स पे टॉपिक बनाया था, राइट। तो बट दिस हैज ऑल्सो बीन कवर्ड, सो बट आई स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट एवरीवन एंड देन वी विल मूव टू द एक्सपीरियंस सेशन।
So, meditation is something that is very simple yet very powerful, right? It can naturally transform our happiness by balancing the four happy hormones, है ना? और हमारे फोर हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं डीओएसई, डोज, राइट? मेडिटेशन सिर्फ साइलेंट होने की प्रक्रिया नहीं है और सिर्फ आंख बंद करने की प्रक्रिया नहीं है, राइट? इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, राइट? जो कि हमारी ब्रेन की जो अपनी हैप्पीनेस केमिस्ट्री है उसको वो एक्टिवेट कर देता है, राइट? सो जो पहला इफेक्ट डालता है ऑन द फर्स्ट हार्मोन डी, डी से डोपामीन, इट इंक्रीजेस द डोपामीन, राइट? डोपामीन को हम लोग बोलते हैं द रिवॉर्ड हार्मोन। सो रिवॉर्ड हार्मोन क्या करता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं या लेट्स से डोपामीन रिलीज होता है बॉडी में, सो ये हमें मोटिवेटेड होने में हेल्प करता है, मोटिवेटेड फील होने में हेल्प करता है, फोकस्ड करता है, एंड खुद को प्राउड कराता है खुद की प्रोग्रेस से, है ना? Even a minute of meditation gives a sense of achievement and clarity, right? That is why वहीं पे डोपामीन रिलीज होता है ना? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि डोपामीन रिलीज होता है, ये इफेक्ट होता है मेडिटेशन का। सेकंड जो होता है, जो क्या होता है कि इट एलिवेट्स सेरोटोनिन। सेरोटोनिन माना जाता है द मूड स्टेबलाइजर, है ना? तो ये हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में एक इमोशनल बैलेंस लेके आता है। इट रिड्यूसेस एंजाइटी, स्ट्रेस, and it improves our sleep. That's why after meditation, we feel lighter and we feel calmer. So this is the second effect of meditation. तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कि meditation also enhances oxytocin. So oxytocin is called the bonding hormone, है ना? इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि when we practice gratitude और लव काइंडनेस, जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं या इसको अपने माइंडसेट में लेके आते हैं and दूसरों को इम्पैक्ट करने के लिए, जब ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सो इट इम्प्रूव्स कंपैशन, एम्पैथी एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स। हम लोग एक दूसरे के साथ बेटर कनेक्ट कर पाते हैं, जो भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, राइट? आसपास लोग हमारे सामने होते हैं, उनसे हम लोग एक बेटर कनेक्ट बना पाते हैं, राइट? सो मेडिटेशन इज वेरी हेल्पफुल इन दिस। एंड जो कि हमारा फोर्थ होता है कि इट फाइनली हेल्प्स ऑल्सो रिलीज एंडोर्फिन्स, है ना? एंडोर्फिन्स आर कॉल्ड द नेचुरल पेन किलर्स, है ना? इनको हम नेचुरल पेन किलर्स बोलते हैं। सो जैसे हम लोग अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, सिर्फ डीप ब्रीदिंग और एक रिदम में अगर हम लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, सो वो हमारी एनर्जी को बहुत ज्यादा लिफ्ट करेगा, हमारे पेन्स को रिड्यूस करेगा और एक नेचुरल सेंस ऑफ जॉय क्रिएट करेगा और वेलबींग क्रिएट करेगा, राइट? सो दीज आर द फोर इफेक्ट्स। मैम ने इतने डीप में हमें इसको समझा दिया था कि इट वॉजेंट वेरी नेसेसरी, बट दो इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई टॉपिक, सो आई हैड टू टेल यू ऑल कि ये होते हैं डोज हॉर्मोन्स, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हॉर्मोन्स, राइट? मेडिटेशन और क्या करता है? मेडिटेशन हमारे कोर्टिसोल, जैसे मैम ने बताया कि एक और हार्मोन है, राइट, विच इज कॉल्ड द कोर्टिसोल। सो कोर्टिसोल लेवल्स को डाउन करता है, राइट? और कोर्टिसोल लेवल्स डाउन होने की वजह से बॉडी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? जैसे कि हम लोग गट हेल्थ में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन जो है वो हमें स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर सकता है, राइट? हमारी जितनी कॉम्प्लिकेशंस चल रही है हमारे माइंड में, ब्रेन में, हमारे हार्ट में, राइट, उसको बहुत ज्यादा डीप डाउन कर सकता है एंड हमें बेटर बना सकता है हमारे पूरे दिन को प्लान आउट करने में, राइट? हमारे पूरे दिन को अच्छे से स्टेबलाइज करने में एंड हमारी एनर्जी को एक्लिमेटाइज रखने में। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट मेडिटेशन। सो आज का जो आज हमारे पास लगभग बहुत ही अच्छा समय है उन तीनों एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने का जो हम लोग हमेशा से करे आ रहे हैं। सो फर्स्ट इज स्टार्टिंग विद आर डीप ब्रेथ्स, राइट? सो द थ्री एक्सरसाइजेज आर, और द थ्री प्रैक्टिसेज आर डीप ब्रीदिंग, राइट? सेकंड इज रिलैक्सेशन एंड थर्ड इज आर मेडिटेशन। एंड एक फोर्थ एक्सरसाइज और है, लेकिन हम लोग वो किसी और दिन प्लान करेंगे, विच इज कॉल्ड द क्लीनिंग, राइट? आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, बट वी विल प्रैक्टिस इट आइदर टुमारो और समडे लेटर जब हमारे पास थोड़ा ज्यादा समय होगा। सो क्लीनिंग फ्रेंड्स एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो क्लीनिंग क्या है कि क्लीनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमें एवरीडे प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लीनिंग, राइट? सो क्लीनिंग क्या होता है? जब भी हम लोग अपना दिन खत्म करते हैं, नेक्स्ट डे में मूव करते हैं, सो हमारे माइंड में रोज के लाखों, हजारों, हजारों, लाखों, करोड़ों थॉट्स आते हैं, राइट? जो कि हमारे माइंड में होते हैं।
सो और हमारे साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं उसी दिन में घटी रहती हैं जो कि हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे अगर किसी को हम कुछ अच्छा बोल दें तो वो ऐसे थॉट्स भी रहते हैं, या किसी को कुछ बुरा बोल दें, या किसी से कुछ बुरा सुन ले, या दिन में कोई चीज खराब हो गई हो, राइट। सो वैसे थॉट्स हमारे माइंड में हमें मतलब कुछ समय के लिए हमारे माइंड में चलने लगते हैं, राइट। सो क्लीनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग दीज थॉट्स, है ना। क्लीनिंग इज अ प्रोसेस कि अगर पूरे दिन में कोई खराब एक्शन हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो वो मैं अपने नेक्स्ट डे में उसको लेके ना जाऊं, उसका एक इमोशनल बैगेज लेके अपने नेक्स्ट डे में ना जाऊं। सो क्लीनिंग इज अ इंडिविजुअल एक्सरसाइज जो कि हम लोग दिन में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। या अपना दिन खत्म करके रात को बिफोर गोइंग टू बेड हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसमें ये होता है कि वो सारे इमोशनल बैगेजेस और इमोशनल थॉट जो हमें परेशान कर रहे हैं, उसको हम लोग रिलीज कर दे इस यूनिवर्स में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और इस पे हम लोग थोड़ा सा एफर्ट डालें इस थॉट पे, और वो सारे थॉट्स एज अ वाटर वेपर हमारे बॉडी से निकल रहे हैं, राइट। सो ये थॉट होता है। सो राइट, आई फील थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था। सो दिस इज द क्लीनिंग क्लीनिंग पार्ट, बट हम लोग इसको किसी और दिन प्रैक्टिस करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट, वी हैव अबाउट 20 मिनट्स। सो वी विल स्टार्ट विद अ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग एक जगह कहीं पे एक स्थान लेके बैठ जाए, राइट। आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई मुझे बता सकता है? यस साइन, बिल्कुल क्लियर है एकदम। ओके, राइट, ओके ओके, थैंक यू। सो हम सभी लोग जितने लोग हैं, सबसे पहले तो अपना कैमराज ऑन कर लें, राइट। और एक कोई ऐसा स्थान लेके बैठ जाएं जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, कि जहां से हम लोग इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकें, राइट। हाँ, आप अपने बैक को एक हल्का सा टेक दे सकते हैं पीछे, इफ यू आर कंफर्टेबल, है ना। एंड वी कैन क्लोज आवर आईज, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, एंड वी कैन स्टार्ट विद अ डीप ब्रीदिंग ऑन द काउंट ऑफ 3। सो डीप ब्रीदिंग क्या करता है फ्रेंड्स? बिफोर स्टार्टिंग, डीप ब्रीदिंग एक्लेमेटाइजेज आवर एनर्जी, राइट, एक्लेमेटाइजेज आवर फोकस। ये हमारे को एक बैलेंसिंग के उसमें ले आता है, एक बैलेंसिंग थॉट में ले आता है, राइट। जहां पे हमारा अगर इधर उधर कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, या कोई भी थॉट ज्यादा इधर उधर हो रहे हो, तो हम लोग बैलेंस हो जाते हैं। सो वी विल क्लोज आवर आईज, we'll sit, and on the count of 3 we will start with the 3 deep breaths, right. So 1, 2, 3. Deep breathe in, hold, release. Deep breathe in, hold, release. Deep breathe in, hold, and release. So इससे क्या हुआ, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके क्या हुआ, एक तरीके से हमारी बॉडी एक बैलेंसिंग एनर्जी में आ गई, राइट। हम लोग एक जगह एक्लेमेटाइज हो गए। So after this, we will start with our relaxation part. So why relaxation is important? Because this is a gratitude themed practice, है ना। हम लोग इसमें gratitude practice करते हैं, एंड उस gratitude के साथ जो एनर्जी हमारे सामने होती है, उससे हम अपनी बॉडी को हील करते हैं और रिलैक्स करते हैं, राइट। सो अगेन वी विल क्लोज आवर आइज, वी विल सिट डाउन इन द सेम पोस्चर, राइट। एंड हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, राइट। यू कैन क्लोज योर आइज, एंड जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, यू हैव टू गिव अ थॉट। एक थॉट लेना है आपने कि सामने मुझे एक एनर्जी दिख रही है, एंड दिस एनर्जी कैन बी इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग। इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ वाइट लाइट, इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ अ स्पिरिचुअल पावर दैट यू सी, इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ अ लॉर्ड दैट यू वर्शिप, है ना। जिस भी भगवान को आप वर्शिप करते हैं, उनका एक पिक्चर हो सकता है वो एनर्जी, या एक कोई लाइट हो सकती है, या कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ भी हो सकता है। सो उस एनर्जी को देखते हुए आप ये ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं कि वो एनर्जी जो हमारी मदर अर्थ है,
उससे एक हीलिंग पावर एक्सट्रैक्ट करते हुए हमारी बॉडी में एंटर कर रही है फ्रॉम आवर फुट. फील दैट एनर्जी रिलैक्सिंग योर फुट. नाउ दैट एनर्जी is entering your body through your foot and it is relaxing the foot region. आपके पैरों और तलवों के थ्रू वो एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर कर रही है एंड आपके फुट को रिलैक्स कर रही है, आपके पैरों को रिलैक्स कर रही है. हल्का छोड़ दें अपने पैरों को. वही एनर्जी अब वहां से मूव करके इट इज मूविंग टुवर्ड्स योर काफ मसल्स एंड टुवर्ड्स द शिन. वही एनर्जी अब आपके पैरों से आपके काफ मसल्स और आपके शिन की तरफ बढ़ रही है. आपके घुटने के नीचे का पूरा पार्ट रिलैक्स हो रहा है. आप अपना ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर दिस एनर्जी एंड अपने घुटने के नीचे के पूरे पोर्शन को आप हल्का छोड़ सकते हैं. धन्यवाद करें इस पावन ऊर्जा को और इस ईश्वरीय ताकत को जो कि आपकी बॉडी में एंटर कर गई है एंड आपकी पूरी बॉडी को हील कर रही है. अभी आपके उस पोर्शन से आपके घुटनों की ओर से एंटर कर रही है आपके थाई मसल्स को और लोअर हिप को. नाउ दिस एनर्जी इज मूविंग टुवर्ड्स द थाई मसल्स एंड योर लोअर हिप एंड आपके वेस्ट के नीचे आपका जो भी हिस्सा है, आपके कमर के नीचे के पूरे हिस्से को ये एनर्जी रिलैक्स कर रही है. फील द रिलैक्सेशन एंड फील द हीलिंग. Now this energy is moving towards your abdominal structure and towards your stomach. अब ये एनर्जी आपके पेट की ओर मूव कर रही है और पेट के निचले हिस्से को पूरे तरीके से रिलैक्स कर रही है. फील द हीलिंग एंड फील द रिलैक्सेशन देयर. अपने उस पोर्शन को आप हल्का छोड़ दें और धन्यवाद व्यक्त करें इस हीलिंग एनर्जी के लिए. अब उस पोर्शन से ये एनर्जी आपके बैक में एंटर कर रही है. इट इज हीलिंग एंड रिलैक्सिंग योर लोअर बैक. Feel the relaxation there. Feel the energy relaxing your lower back. उस पोर्शन को आप हल्का छोड़ दें, अपने लोअर बैक को हल्का छोड़ दें और रिलैक्स्ड फील करें. अब लोअर बैक से आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड को लेके वो एनर्जी आपके फुल बैक को, अपर बैक को और लोअर बैक दोनों पोर्शन को रिलैक्स कर रही है. फील द रिलैक्सेशन देयर, फील द हीलिंग देयर एंड अपने उस पोर्शन को आप हल्का छोड़ दीजिए. नाउ द सेम एनर्जी इज मूविंग टुवर्ड फ्रॉम योर बैक टुवर्ड्स द चेस्ट. आपके चेस्ट एरिया में पहुंच चुकी है. अपने उस पोर्शन को आप ढीला छोड़ दें और धन्यवाद व्यक्त करें इस हीलिंग एनर्जी का. आपके पूरे आर्म्स को अब ये एनर्जी रिलैक्स कर रही है. फील द रिलैक्सेशन देयर. अपने दोनों हाथों को एकदम हल्का छोड़ दें. नाउ योर शोल्डर्स आर बीइंग रिलैक्स्ड. आपके कंधे पे जितना भी भार है या जो भी भार आप कैरी कर रहे हैं अपने कंधे पे,
उसको पूरा रिलैक्स छोड़ दें। फील द रिलैक्सेशन देयर, फील द हीलिंग देयर। अब यही एनर्जी एंटर कर रही है आपके ब्रेन में, आपके हेड पे, और आपके पूरे फोरहेड को रिलैक्स कर रही है। फील द रिलैक्सेशन इन योर एंटायर बॉडी। Extend your gratitude for the healing energy, for the relaxing energy। और आप इसी अवस्था में अगले 2 मिनट बने रहिए। इसी अवस्था में बने रहते इमेजिन करिए कि आपके बॉडी के अंदर जितने सेल्स, जितनी कोशिकाएं हैं, ये हीलिंग एनर्जी उन सारे सेल्स को हील कर रही है। जो ऑलरेडी अच्छे सेल्स हैं उनको और स्ट्रांग बना रही है, एंड जो कुछ खराब सेल्स हमारी बॉडी में है या डीजेनरेशन में है, उनको या तो एलिमिनेट कर रही है बॉडी से, या उनको हील कर रही है। Feel the relaxation and the healing there as well. Feel the healing in your heart। आपके पूरे दिल को ये एनर्जी अब रिलैक्स कर रही है और हील कर रही है। Now feel the energy in the different essential hormones in your body, the important hormones in the body। Feel the healing into the essential organs in your body। इसी अवस्था में बने रहते आप अपना धन्यवाद व्यक्त करें इस धरती की पावन ऊर्जा को, जो कि अपनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर से आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर रही है और हील कर रही है। धीरे धीरे अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। और अब आप एक थॉट लें। मेडिटेशन में जाते हुए आपको ये थॉट लेना है कि ये जो मेरा दिल है, इसमें एक हीलिंग एनर्जी प्रेजेंट है, एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी प्रेजेंट है, या इसमें मेरे भगवान प्रेजेंट है जो कि मेरी पूरी बॉडी को हील कर रहे हैं। और सिर्फ यही थॉट हमें अपने दिल में रखना है, राइट, और या माइंड में रखना है। इसके अलावा कोई पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चनेबल कैसा भी कुछ थॉट आए, उसको एलिमिनेट कर देना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। आप फिर से अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और वापस उसी पोजीशन में जा सकते हैं, सिर्फ ये थॉट रखते हुए कि मेरे दिल में एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी प्रेजेंट है, मेरे दिल में भगवान प्रेजेंट है जो मुझे कॉन्स्टेंटली हील कर रहे हैं, एंड दैट इज द ओनली प्रेजेंट एनर्जी एट द मोमेंट देयर। और इस बीच मेरे दिल दिमाग में कुछ भी अगर सोच आती है, कोई विचार आता है, सो मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सिर्फ इसके बारे में सोचना है। विद दिस थॉट, प्लीज स्टार्ट योर मेडिटेशन।
दैट्स ऑल। बस कीजिए, अपनी आंखें बंद रखिए और इसी अवस्था में बने रहिए। फील करिए अंदर ही अंदर कि आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है इसी अवस्था में। अपने दोनों हाथों को अच्छे से मलिए। और अपने दोनों हाथों को मल के वो जो भी हीट प्रोड्यूस हो वो अपनी आप पूरे फेस पे लगा सकते हैं। Thank you for being a part of this exercise. I would now like to hand it over back to the host. Thank you again. Thank you so much, Sai, for such a wonderful, this time meditation. बहुत ही अच्छा लगता है, और कभी अगर मौका मिलेगा तो हम फिजिकली साथ में बैठ के इस मेडिटेशन को करेंगे और अपने जीवन को आगे लेकर के जाएंगे। एंड आज हमारे मेंटर, अपलाइन मेंटर आरपी सिंह जी 2-3 दिन के यात्रा से इलाहाबाद और वाराणसी के वापस आ रहे हैं। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सारे लोग अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाकर, एंड यहाँ जो भी इस प्लेटफॉर्म से हमें सुबह सुबह बूस्ट किया जाता है, उन चीजों को यूटिलाइज करके अपने आप को और अपने बिजनेस को बहुत बुलंदियों तक लेकर के जाएंगे, और अपने परिवार के लिए और अपने लिए और अपने समाज के लिए एक सफलता का उदाहरण यहाँ पर सेट करेंगे। इसी के साथ मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, और आपका दिन बहुत बेहतरीन होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।